यमुना जी पर जाके भगवान ग्वालाओं के साथ बैट बॉल खेल रहे थे, क्योंकि जब भी भगवान गाय चराने जाते थे तो गायों को छोड़ देते थे, ग्वालाओं के साथ खेलने लग जाते थे। तो आज भगवान श्री कृष्ण ग्वालाओं के साथ बैट बॉल खेल रहे हैं। भगवान बैट चला रहे हैं, दूसरा ग्वाला बॉल फेंक रहा है। तो जैसे ही ग्वाला ने बॉल फेंकी तो भगवान ने एक ऐसा छक्का मारा कि बॉल जाके यमुना नदी में गिर गई। अब तो जिस ग्वाला की बॉल थी वो जोर जोर से कान्हा से लड़ने लगा। बोला, अरे कान्हा, आज तेरे कारण मेरी बॉल यमुना जी में गिर गई, जा इसे लेके आ। तो कान्हा बोले, अरे भैया, इस नदी में तो कालिया नाग रहता है, तो मैं इस नदी में, यमुना नदी में कैसे जा सकता हूं? तुझे मैं दूसरी बॉल लाके दूंगा। तो ग्वाला बोला, नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी वाली ही बॉल चाहिए। तो भगवान बोले, अच्छा यमुना नदी में कूद जाऊं? तो ग्वाला बोला, कूद जा। तो भगवान यमुना नदी के पास में कदम का वृक्ष था, उस पर चढ़ गए। बोले, अच्छा ग्वाला, मैं नदी में कूद रहा हूं। तो दूसरे जितने भी ग्वाला थे उसने उस ग्वाला को धमकाया। बोला, अरे कान्हा सचमुच नदी में कूद जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा, तू कान्हा को रोक दे। तो वो ग्वाला बोला, अरे कान्हा, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था, तू वापस आ जा, मुझे मेरी बॉल नहीं चाहिए, तू दूसरी दे देना। लेकिन कान्हा बोले, नहीं, अब तो मैं तेरी बॉल ला करके ही रहूंगा। और कह के यमुना जी में कूद गए। अब तो सारे ग्वाला, गोपियां, ब्रज के लोगों को पता चला कान्हा यमुना नदी में कूद गया। सारे ब्रजवासी यमुना नदी के किनारे इकट्ठे हो गए। सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमारा कान्हा कहां गया, कहां गया। इतने में ही सब लोगों ने देखा कि आज भगवान श्री कृष्ण शेष नाग को हरा करके उसके फनों पर नृत्य करते हुए यमुना जी से बाहर निकले। आज ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो भगवान ने कालिया नाग को आज्ञा की कि हे कालिया नाग, जाओ, तुम इस यमुना जी को छोड़कर के कहीं दूर चले जाओ। तो भगवान की आज्ञा से कालिया नाग यमुना जी को छोड़कर के वहां से चला गया और यमुना जी का जल फिर से शुद्ध हो गया। तो इस तरह श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को भगवान की लीला कथा सुनाई। आगे श्री सुखदेव जी सुनाते हैं किस तरह भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की, बकासुर को मारा, आदि आदि अनेकों लीलाएं की। अब एक दिन भगवान कृष्ण ब्रज में रह करके देख रहे हैं कि आज ब्रज में बड़ी भारी तैयारियां चल रही हैं। पूरे गोकुल को सजाया गया है, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहे हैं, पकवान बनाए जा रहे हैं। तो भगवान यशोदा मैया के पास भागे भागे जाते हैं और कहते हैं, अरे मैया, आज ये सब ब्रज में किस चीज की तैयारियां चल रही है? तो मैया बोली, देख कान्हा, मेरे पास समय नहीं है, बड़े पकवान बनाने हैं, जा अपने नंद बाबा से जाके पूछ। तो कान्हा भागे भागे नंद बाबा के पास जाते, बोले, बाबा, आज ये सब ब्रज में, हमारे गोकुल में सब क्या हो रहा है, कौन सा उत्सव है? तो बाबा बोले, अरे कान्हा, आज हम सब लोग इंद्र देवता की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। तो कान्हा बोले, अच्छा बाबा,
इंद्रदेव की पूजा को करने से फल क्या मिलेगा? तो बाबा बोले, अरे कान्हा, अगर हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र देवता खुश होकर के बारिश करेंगे, बारिश होगी तो हमारी फसल उगेगी, अनाज लगेगा और फिर उस अनाज को हम सब लोग खाएंगे। तो इसलिए इंद्र देवता हमारे अन्नदाता है। तो कान्हा कहते हैं, अरे बाबा, आपसे किसने कहा कि इंद्र हमारे अन्नदाता है? हे बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव अभिपद्यते, सुखम दुखम भयम क्षयम कर्मणेव अभिपद्यते। आदमी अपने कर्मों के द्वारा उसको जन्म, सुख, दुख, भय, क्षय कर्मों के द्वारा मिलता है। आप यह नहीं कह सकते कि इंद्र देवता हमें अन्न देते हैं, हमें जीवन देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण इंद्र का घमंड तोड़ना चाहते हैं, लेकिन घमंड तोड़े कैसे? अगर भगवान ब्रजवासियों से कहते कि इंद्र की पूजा छोड़ के मेरी पूजा करने लगो, मैं भगवान है, तो मालूम है ब्रजवासी क्या कहते? ब्रजवासी कहते, चुप बैठो रह, मुंह धोबे तो आवे ना है, चलो भगवान बनने। पहले मुंह धोनो तो सीख ले, तब भगवान बनियो। देखो, ब्रज के लोग भगवान से हमेशा उल्टा सीधा बोलते थे, क्योंकि मालूम नहीं था ये भगवान है। ब्रज के लोगों ने अगर भगवान से प्रेम किया तो वो सच्चा प्रेम था। आज अगर हम लोग भगवान से प्रेम करें तो ये सोच के करेंगे कि वो भगवान है, चलो उनसे प्रेम करो। लेकिन ब्रज में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था कि हमारा कान्हा भगवान है, लेकिन फिर भी सब लोग भगवान से प्रेम करते थे। इसलिए नहीं कि वो भगवान है, कोटि ब्रह्मांडों का राजा है, वो तो जानते भी नहीं थे। उन्हीं ब्रजवासियों का वो सच्चा प्रेम था। आजकल तो हम सब लोग ढोंग फैलाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, जबकि प्रेम नहीं, भगवान को धोखा देने की कोशिश करते हैं। भगवान को दिखाएंगे आपसे प्रेम करते हैं और भगवान के पीछे ऐसे ऐसे काम करेंगे जैसे भगवान तो है ही नहीं। लेकिन ब्रज के लोग भगवान से सच्चा प्रेम करते थे। माँ यशोदा कान्हा का कान पकड़ लेती थी, तो खुद जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्या कभी भगवान का कान पकड़ सकता है? भगवान ने ब्रज की माटी खाई। जब माटी खाई तो मैया यशोदा ने कान पकड़ के कान्हा को छड़ी दिखा रही थी। तो सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, सावधान, आज जो इस जगत का पिता है, जिसके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमेशा सर झुकाए खड़े होते हैं, आज उसी कान्हा को यशोदा मैया डरा रही है। जब कान्हा रोता था तो मैया यशोदा कहती थी, अरे कान्हा सो जा, वरना हाउ आ जाएगा। हाउ, हमारे ब्रज में जब छोटा बच्चा रोता है तो उसे डराते हैं कि हाउ मतलब भूत आ जाएगा। तो कान्हा कहते थे कि पूरी दुनिया मैंने बनाई, ब्रह्मा, विष्णु, महेश मैंने बनाए, लेकिन आज तक हाउ का नाम नहीं सुना। ये हाउ किसने बना दिया, हमें तो पता भी नहीं चला। तो ब्रज के लोगों का सचमुच भगवान के प्रति सच्चा प्रेम था, सिर्फ दिखावा नहीं था कि ये भगवान है तो इससे प्रेम कर लो। तो भगवान कहते हैं कि शायद मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो ब्रजवासी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं अपना भी पूजन कराऊं, लेकिन किसी दूसरे रूप में। तो भगवान ने इसलिए नंद